दोस्तों, मेरे अब तक के लगभग सभी पोस्ट हमारी आपकी उन समस्याओं के बारे में रहे हैं जिनका सामना हम लगातार कर रहे हैं, जिनसे उबरने की बेचैनी हम में, आप में, हम सब में है। लाजमी है कि उन समस्याओं के समाधान की तलाश में आपकी तरफ से हमारे कुछ सवाल भी होते हैं। सवाल प्रदेश और देश की सरकार से, इंतजामिया से, जिम्मेवार संस्थाओं से। लेकिन क्या सवाल उनसे भी नहीं होना चाहिए जिन्हें हमने, आपने, हम सब ने जिम्मेवारी ही सवाल पूछने की दी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। बात अगर झारखंड की हो तो यह जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आती है। लेकिन इससे पहले कि हम भाजपा से सवाल करें, हमें यह भी गौर करना होगा कि जिनसे हम सवाल करना चाहते हैं वो हमारे सवालों का जवाब हासिल करने की हालत में हैं भी या नहीं। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। आज हम बात करेंगे झारखंड में भाजपा के हालचाल की, भाजपा की गतिविधियों की, सेहत की। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक अफवाह के ऑक्सीजन से ऊर्जा पा रही है। पता नहीं इसका उद्गम स्थल कहां है, कौन है, लेकिन एक चर्चा झारखंड के सियासी गलियारे में तैर रही है कि राज्य में सरकार का नेतृत्व कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोगी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार झारखंड में बन सकती है। पहली बात तो ये कि ऐसा होने के आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की ताजा तरीन गतिविधियों ने भी यह स्पष्ट संकेत दे दिया है। लेकिन भाई, अगर ऐसा कुछ होने की गुंजाइश हो भी तो क्या केवल इस एक संभावना के भरोसे पूरी पार्टी अपने तमाम दायित्व से, अपनी तमाम गतिविधियों से विश्राम लेकर बैठ जाए? क्या इसी को पार्टी विथ डिफरेंस कहते हैं? झारखंड भाजपा का जिक्र करते ही जो दूसरा सवाल फौरन सामने आता है वह है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जवाब आसान नहीं। जैसा कि हमेशा होता है, एक अनार है और 100 बीमार हैं यहां। लेकिन पिछले दिनों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए रांची आए गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकेत दिया है उसके मुताबिक अगर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं रही तो रघुवर दास को झारखंड भाजपा के नेतृत्व का तीसरा मौका दिया जाना लगभग तय दिखाई दे रहा है। वैसे दावेदार तो कई हैं, रविंद्र राय, मनीष जायसवाल, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, ढुल्लू महतो, अनंत ओझा वगैरह वगैरह। लंबे समय से झारखंड भाजपा का अध्यक्ष तय करने की कवायद चल रही है और यह कवायद जितनी लंबी हो रही है उतनी ही बिगड़ती जा रही है झारखंड भाजपा की सेहत भी। सेहत इतनी बिगड़ी है कि अब यह सवाल झारखंड की राजनीतिक फिजा में तैरने लगा है कि क्या झारखंड भाजपा भगवान भरोसे चल रही है? हाल के दिनों में हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं, झारखंड भाजपा के कुछ नेताओं की गतिविधियों, बयानों और एक राजनीतिक दल, खासकर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर झारखंड भाजपा की कार्यप्रणाली ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई झारखंड भाजपा भगवान भरोसे ही चल रही है। हाल के कुछ मामलों का जिक्र करके मैं अपनी बात को कुछ और साफ करता हूं। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से भारतीय जनता युवा मोर्चा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह मिलते हैं। तपाक से निशिकांत दुबे का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आ जाता है जिसमें झारखंड भाजयुमो के पदाधिकारियों से मुलाकात का जिक्र होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य मुलाकात थी, यह होती रहती है ऐसी मुलाकातें। लेकिन इस मुलाकात और निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट में खास यह है कि निशिकांत इस मुलाकात के हवाले से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर देते हैं।
मेरी जिज्ञासा बढ़ी, पता करने की कोशिश की कि झारखंड भाजपा या भाजयुमो ने ऑफिशियली ऐसे किसी आंदोलन का निर्णय लिया है क्या। मेरी ही तरह कुछ और लोगों की भी यह जिज्ञासा थी। सबने अपने अपने तय कोशिश की पता करने की। पता चलता है कि ऐसी कोई चर्चा तक नहीं, कोई सुगबुगाहट भी नहीं। इसी तरह ओडिशा के पूर्व राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रघुवर दास ने इन दिनों झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा लागू करने की मांग जोर शोर से बुलंद कर रखी है। अच्छी बात है। रघुवर दास घूम घूम कर जन चौपाल भी लगा रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन भाजपा की झारखंड इकाई ने पार्टी फोरम पर इससे जुड़ा कोई फैसला विधिवत रूप से लिया हो, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। एक और उदाहरण सामने रखते हैं। हूल दिवस के मौके पर अमर शहीद सीदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने सरकारी कार्यक्रम के समानांतर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की। प्रशासन ने रोका तो मंडल मुर्मू और उनके समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर से कई लोग घायल हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों पर और विभिन्न समाचार माध्यमों से आई सूचनाओं पर यकीन करें तो मंडल मुर्मू को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और रघुवर दास ने प्रोत्साहित किया था। मंडल मुर्मू फिलहाल भाजपा के नेता हैं, यह भी निर्विवाद सत्य है। लेकिन हूल दिवस की झड़प के बाद, मंडल समर्थकों के घायल होने और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद भाजपा ने एक दिन का धरना देकर अपना काम पूरा हुआ समझ लिया। इस मुद्दे पर अब चंपई सोरेन भी चुप हैं और रघुवर दास भी। बतौर पार्टी भाजपा की झारखंड इकाई पहले भी चुप थी, अब भी चुप है। झारखंड भाजपा के लिए यह चुप्पी कितनी ज्यादा नुकसानदेह है, ये समझने की कोशिश करते हैं। लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनावों में यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का भरोसा खो दिया है। झारखंड में विधानसभा की 1/3 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। आदिवासी वोटों की उपेक्षा कर कोई भी पार्टी या गठबंधन झारखंड में सरकार नहीं बना सकती, यह सबसे बड़ा सच है। ऐसे में यह जरूरी था कि भाजपा आदिवासियों का भरोसा जीतने की कोशिश नए सिरे से करती। करिश्मा खो चुके या थक कर बैठ चुके आदिवासी नेताओं की जगह पर नए, युवा और मैग्नेटिक पावर वाले आदिवासी नेता तैयार करती। सीदो कान्हू का वंशज होने की वजह से मंडल मुर्मू को लोग संथाल परगना में भाजपा के लिए लीडर इन मेकिंग के तौर पर देख रहे थे। बड़ी बात नहीं कि मंडल मुर्मू में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए ही रघुवर दास और चंपई सोरेन ने उन पर हूल दिवस वाला दांव लगाया भी हो। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उससे तो यही लगता है कि झारखंड भाजपा संभावनाओं को सींचने में फिलहाल तो कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। संभावनाओं की चर्चा चली है तो एक नजीर और। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त ही दिनेश विलियम मरांडी भाजपा में शामिल थे। दिनेश स्वर्गीय साइमन मरांडी के पुत्र हैं। स्वर्गीय साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष के दिनों के साथी रहे थे। संथाल परगना के स्थानीय भाजपा नेताओं ने रांची के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क साधा। रांची के उन बड़े भाजपा नेताओं ने दिनेश को पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मिलवाया भी। लेकिन इस मुलाकात के बाद दिनेश को किसी ने पूछा ही नहीं, न चुनाव के दौरान न उसके बाद। दोस्तों, आपको याद होगा कि झारखंड भाजपा ने पिछला चुनाव झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था। भले ही चुनाव में यह मुद्दा नहीं चल पाया, लेकिन चुनाव के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर एक बड़ा कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह साफ दिख रहा है कि उनके इस महत्वाकांक्षी कैंपेन को झारखंड भाजपा का समर्थन और प्रोत्साहन नहीं है। कहा यह भी जा सकता है कि यह पार्टी का फैसला है भी नहीं, औपचारिक तौर पर।
फिलहाल झारखंड भाजपा के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की दोहरी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे बाबूलाल मरांडी भी बिल्कुल ठंडे दिख रहे हैं। अकेले उनसे जितना हो सकता है कर रहे हैं। सरकार की गतिविधियों और नाकामियों पर रोजाना उनका वक्तव्य अखबारों, टेलीविजन और सोशल मीडिया में भले आ जाता है, लेकिन वह सत्ता पर विपक्ष के नेता का प्रहार या जन सरोकार कम लगता है, रूटीन एक्टिविटी ज्यादा लगता है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो यही दिखाते हैं कि झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर भाजपा से जिस आक्रामक और जनपक्षी भूमिका की अपेक्षा है, पार्टी उस पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। बड़े नेता अपनी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, सबकी अपनी डफली है, अपना राग है। मुझे यह मानने में कोई गुरेज नहीं कि झारखंड भाजपा के तमाम बड़े नेता पार्टी को आगे बढ़ाने, इसकी सेहत सुधारने के लिए ही जोर लगा रहे होंगे। लेकिन अगर किसी गाड़ी में आधा दर्जन कुशल ड्राइवर भी एक साथ लेकिन अलग अलग दिशाओं में स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं कि गाड़ी का क्या होगा। शायद यही वजह है कि बतौर पार्टी भाजपा में न दिशा दिख रही है न गति। अगर झारखंड भाजपा गतिहीनता और दिशा भ्रम की शिकार है तो इसकी माकूल वजह भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर झारखंड में भाजपा कैसे काम कर रही है, अगर इस पर गौर करें तो इसकी बिगड़ी सेहत की वजह भी समझ में आ जाएगी। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी की एक भी बैठक पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हुई ही नहीं है। चुनाव के बाद हुई एकमात्र बैठक को अपवाद माने तो झारखंड भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी लंबे अरसे से नहीं हुई है। जो लोग भाजपा की कार्यशैली से परिचित हैं, उन्हें पता है कि कार्यकारिणी और पदाधिकारी बैठक में ही पार्टी की नीति, गति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होती है। अब जबकि पार्टी का सांगठनिक ढांचा ही सोया पड़ा है, तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सक्रियता, दिशा और गति की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पार्टी का सांगठनिक ढांचा निष्क्रिय है तो पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से कार्यक्रम तय करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऐसे बेतरतीब कार्यक्रम न तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर कर पा रहे हैं, न उन्हें संगठित और सक्रिय कर पा रहे हैं। बयानबाजी अनियंत्रित है और दिशाहीन। न तो पार्टी सेट पैटर्न पर काम कर रही है, न सामूहिक निर्णय से तय किए गए कार्यक्रम ही जमीन पर दिख रहे हैं। दिशाहीनता, उत्साहहीनता और भ्रम का माहौल इतना ज्यादा पसर गया है कि पहली बार भाजपा का सदस्यता अभियान झारखंड में भाजपाइयों के लिए ही एक तकलीफदेह टास्क बन गया। पहली बार झारखंड भाजपा सदस्यता अभियान के निर्धारित और घोषित लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच सकी, भले ही उनकी तरफ से चाहे जो आंकड़े पेश किए जा रहे हों। मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन अब तक 100% पूरा नहीं हो सका है और जिलों के अध्यक्ष तय करने की प्रक्रिया भी महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। जिन लोगों ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखा है, जिन्होंने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर की यात्रा करते हुए देखा है, उन्हें अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी तो नहीं थी, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए थी। वैसे केवल झारखंड भाजपा को ही दोष क्यों दें? राष्ट्रीय स्तर पर भी सांगठनिक मामले में भाजपा का काम तदर्थ आधार पर ही चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज एक अंतहीन प्रक्रिया बनकर रह गई है। पिछले 2 साल से भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति भी एक्सटेंशन पर ही चल रही है। अब आप कह सकते हैं कि भाजपा सक्रिय हो या निष्क्रिय, ये भाजपा के लोग समझें, आपको क्या पड़ी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि राज्य में सत्ता के फैसले अगर विपक्ष के ताकतवर हस्तक्षेप के बगैर होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का यानी हमारा आपका ही होता है। एक सशक्त और मुखर विपक्ष ही सत्ता को जिम्मेदार और जन सरोकार के प्रति सजग बनाए रख सकता है।
सत्ता अगर जनहित की उपेक्षा करने लगे, निरंकुश हो जाए, तो विपक्ष ही तो जनता की आवाज बनता है। क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड का मौजूदा सूरत-ए-हाल एक ताकतवर विपक्ष की मांग कर रहा है? आपने अगर लोक चेतना के पुराने एपिसोड्स देखे हों, पुराने पोस्ट देखे हों, तो आप निश्चित तौर पर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि फिलहाल झारखंड में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था, जो जनहित के खिलाफ काम कर रही व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होकर आवाज बुलंद कर सके, जनता की आवाज बुलंद कर सके और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्ता को मजबूर कर सके। राजनीति के जानकार कहते हैं कि जनता जिस तरह अपनी सेवा और राज्य की विकास गतिविधियों के लिए सरकार चुनना जानती है, उसी तरह अपने सरोकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाले विपक्ष का चुनाव करना भी बखूबी जानती है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सफलता की बुलंदियों से अब असफलताओं की ढलान पर आ चुकी है। काफी नुकसान उठा चुकी है भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से अब तक। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वर्णिम दिन देखे हैं और जो आज वर्तमान है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का, उससे ये समझना मुश्किल नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया क्या है। उम्मीद है झारखंड भाजपा के नीति नियंता दीवार पर लिखी इस इबारत को पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों, इस मसले पर आप भी अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। एक और प्रस्तुति के साथ जल्दी ही मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जोहार। जय हिंद।